प्रिय मित्रों, जीडीएस परिवार की ओर से एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों को जीडीएस परिवार की ओर से बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। बहुत दिनों के अंतराल में मैं आज क्लास लेने आया हूँ। कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और सुधार हुआ है, तो आपको इसमें मैं क्लास लेने उपस्थित हूँ। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी यूपीएससी का भी फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। अ, उत्तर प्रदेश लोकसभा उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का भी जो टेंटेटिव डेट है वो आ चुका है एग्जाम का। आरओ एरो का भी एग्जाम विगत कुछ दिनों में ही दे दिया जाएगा। जो 2023 में फॉर्म भरे थे उनका भी एग्जाम है। यूपीएससी मेंस के बारे में देखें तो परीक्षाएं हैं। उत्तर प्रदेश मेंस का जो परीक्षा लंबित है उसका भी डेट आ चुका है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब हम आगे की पढ़ाई को निरंतर जारी रखने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में हम आज इस क्रम में आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। तो उसका उद्गम कहाँ से हुआ था, कहाँ से आए थे, मैक्समुलर साहब ने क्या बोला, बंगंगा तिलक साहब ने आर्यों का जो हुआ स्थान था उसके बारे में क्या बोला, मध्य एशिया। तो मैक्समुलर साहब ने जैसे मध्य एशिया बोला, तो आज हम इस क्रम में आगे की ओर देखेंगे। तो मेरे पिछली क्लास को देखिए, उसमें सारा मैं विस्तार से वर्णन किया हूँ कि जो जो विद्वानों का मत था उनके अनुसार आज हम वैदिक सभ्यता के क्रम में आगे हम देखेंगे। एक संक्षिप्त विवरण हम लोग ले रहे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता को दो काल खंडों में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है उसका कालखंड जो हम लोग देखते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल है उसका कालखंड जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी लिया था कि हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई नहीं हुआ था तो हम लोग वैदिक सभ्यता को मानते थे कि सबसे बड़ी सभ्यता है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उसमें हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में उभरी। और दूसरी चीज कि हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जहाँ वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे वो ग्रामीण सभ्यता थी है। माने वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता है। पहले नगरीय सभ्यता, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता में हम लोग अपने आप को परिवर्तित। तो वैदिक सभ्यता जो वैदिक शब्द है वो वैद से बना है, वेद शब्द से बना है। वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान। तो वैदिक सभ्यता जो है वो ज्ञान, वैदिक शब्द यानी कि ज्ञान से बन के आया है। तो वैदिक शब्द जो है, वैदिक जो है वो ज्ञान से बना है। वेद का मतलब ज्ञान है। तो वैदिक सभ्यता का जो निर्माण हुआ उसमें हम लोग कालखंड में देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में एक ऋग्वैदिक काल में एक वेद का निर्माण होता है जिसे हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल में हम लोग तीन वेद देखते हैं जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है। और लेकिन जब वेद त्रय की बात करते हैं, अगर वेद त्रय में हम लोग करेंगे तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम लोग वेद त्रय मानते हैं। और अथर्ववेद जो होता है उसको वेद त्रय की संज्ञा में हम लोग नहीं लेते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं ऋग्वेद ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में हम लोग देखते हैं आर्यों के बारे में जानकारी दी हुई है। ऋग्वेद में क्या दी हुई है? तो आर्यों के बारे में जानकारी ऋग्वेद में प्रदान की हुई है। आर्य शब्द का ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। कितने बार उल्लेख हुआ है? तो 36 बार उल्लेख हुआ है। इसी क्रम में हम देखते हैं ऋग्वेद में क्रम में हम लोग देखते हैं तो इंद्र के लिए 250 बार शब्द प्रयुक्त हुआ है और अग्नि के लिए
200 बार शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो आगे हम लोग इसी में देखेंगे पिता के लिए 335 बार। तो पिता के लिए मैं एक आपको इसका चार्ट दे दूंगा। जब मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अर्थात यानी कि चारों वेद जब मैं समाप्त करूंगा तो एक चार्ट आपको दे दूंगा कि इंद्र, अग्नि, पिता, गाय, सरस्वती, यमुना के लिए कितने बार शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, तो जिससे कि आपको आसानी होगा याद कर। मैंने एक संक्षिप्त विवरण बताया कि इंद्र के लिए 250 बार, अग्नि के लिए 200 बार और पिता के लिए 335 बार। उसी तरह आर्य शब्द का ऋग्वेद में कितने बार प्रयोग हुआ है, तो 36 बार। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि हिंद आर्य भाषाओं का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है? हिंद आर्य भाषाओं का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि मुंडा और द्रविड़ शब्द भी मिलता है। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन इसमें मुंडा और द्रविड़ शब्द भी मिलता है। ऋग्वेद की बहुत सी बातें अवेस्ता में मिलती है। किससे मिलती है? अवेस्ता से बहुत सी बातें ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में भरत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया था। ऋग्वेद में जो है भरत वंश के राजा जो थे, भरत वंश के राजा दिवोदास ने संबर था, संबर एक जाति था, तो संबर जाति के लोगों को हराया था। किसने हराया था? तो भरत वंश के राजा दिवोदास ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द वर्णित है। क्या वर्णित है? दस्यु वर्णित है, जो देश के मूल निवासियों के लिए प्रयुक्त होता था। दस्यु जो है देश के मूल निवासियों के लिए वर्णित, मूल निवासियों के लिए प्रयुक्त होता है। दस्यु हत्या शब्द का ऋग्वेद में बार बार उल्लेख मिलता है। दस्यु हत्या शब्द का जो है ऋग्वेद में बार बार उल्लेख मिलता है। लेकिन हम लोग देखते हैं इस क्रम में कि दास शब्द के लिए ऋग्वेद में हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं कि दास शब्द का कहीं भी प्रयोग किया गया है। दस्यु लोग शायद लिंग पूजक थे। क्या थे? दस्यु लोग लिंग पूजक थे। ऋग्वेद में प्रयुक्त जो अघन्य शब्द है वो गाय के लिए प्रयुक्त होता है। अघन्य जो बोलते हैं हम लोग दुहिता लड़की के लिए बोलते हैं, और अघन्य शब्द जो है वो गाय के लिए प्रयोग होता है। ऋग्वेद में हम लोग देखेंगे, अब हम क्रम से देखते हैं, लेकिन इसमें हम लोग एक एक करके चलेंगे। ज्यादा हम लोग अभी यजुर्वेद सामवेद में फोकस नहीं करेंगे, हम लोग ऋग्वेद को देखते हैं। तो ऋग्वेद में हम लोग देखते हैं कि ये सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद क्या है? सूक्तों का संग्रह है। इसमें 10,462 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में? ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,462 ऋचाएं हैं। अब जब हम लोग किसी भी वेद को पढ़ेंगे तो उसके उपवेद, प्रवर्तक, उसके आरणक कौन कौन से थे, ब्राह्मण कौन से थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा हुआ? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। इसके प्रवर्तक कौन हुए? तो प्रजापति। इसका जो उपनिषद है इसमें सूक्त कितने हैं? तो 1028 इसमें सूक्त है। इसमें 11 वाले खिल के हैं। 11 वाले खिल के मिलाकर इसमें 1028 मंत्र मिलते हैं। इसके पढ़ाने वाले, जिन्हें अध्येता बोलते हैं, मतलब अध्यापक हुआ एक तरह से कह सकते हैं, या पाठ कराने वाले होते हैं, या पाठ करने वाले जो बोलते हैं उसको होतु हम लोग बोलते हैं। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो क्या हुआ? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद पहला, ऋग्वेद शुरुआत का वेद, पहला वेद, तो एक। ऋग्वेद क्या हुआ? पहला, तो एक।
यानी कि इतरे और कौशिकी। सबसे अच्छा फॉर्म आपको बता रहा हूँ, याद करने का एक तरीका आपको बता रहा हूँ। ऋग्वेद जब भी आए आपके सामने तो इसका उपवेद क्या हुआ? तो आयुर्वेद, आयुर्वेद के प्रवर्तक प्रजापति। तो ऋग्वेद जो पहला वेद हुआ तो हम लोग इसको एक याद करते हैं। तो एक से क्या हुआ आपको? एक से क्या होता है? ए और क। ए से ऐत्रेय ब्राह्मण या ऐत्रेय उपनिषद आपको, ऐत्रेय। और क से क्या हुआ आपको? ओ शी तकी, कोशी तकी। सबसे अच्छा याद करने का आपका एक ऋग्वेद पहला एक हुआ, इसके उपवेद आयुर्वेद, प्रवर्तक प्रजापति, 10-28 इसमें मंत्र हैं। इसको पाठ करने वाले, गाने वाले या अध्येता को क्या बोलते हैं? होतु। और इसके जो उपनिषद है बेत्रे और कौशिकी है। अब हम लोग आगे ऋग्वेद में ही देखेंगे। इस चार्ट को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। इसमें मैंने एक जगह सार करके दिया है जो आपके लिए बहुत ही याद करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीके से आप याद कीजिएगा। अब आगे क्रम में हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में जो इसके ऋग्वेद का जो पाठ है वो 3 खंडों में विभाजित है, साकल, बालखिल और बाहकल। तो साकल में 10 मंडल और 1017 सूक्त आते हैं। साकल जो है उसमें कितने आते हैं? 10 मंडल और 1017 सूक्त और 11 सूक्त बालखिल के मिलकर मैंने जो बताया था 1028 मंत्र। यहाँ पर 1028 मंत्र, यही आपको साकल और बालखिल के मिलकर 1028 होते हैं। साकल में कितना है? तो 1017 सूक्त है और बालखिल में कितना है? तो 11 सूक्त है। तो 1017 और 11 सूक्त मिलके 1028 मंत्र में 10,462 आपको जो हुए वो रिचाए हुए हैं। कितने रिचाए हुए? तो 10,462 रिचाए हैं ऋग्वेद के। अब हम देखते हैं बाहकल में कितने मंत्र हुए? तो 56 मंत्र। 10, 17, 11 और 56 मंत्र। 2 से 7 जो मंडल है ऋग्वेद में वो प्राचीन मंडल माना जाता है। यानी कि 2 से 7 जो है वो प्राचीन मंडल है और 1 और 10 जो है वो बाद में जोड़े गए हैं। 2 से 7 जो प्राचीन मंत्र हैं, मंडल हैं, उन्हें गोत्र मंडल या वंश मंडल भी कहते हैं। जो मंडल है 1 से लेके 10 तक वो ऋषियों के नाम पे पड़े हैं। जो कुल होते थे ऋषियों के कुल, उनके नाम पे ये मंडल आगे बढ़ते गए। जैसे कि द्वितीय मंडल का गुत्समद है, तीसरे के विश्वामित्र हैं, फिर आपको आगे क्रम में तीसरे चौथे के वामदेव, पांचवें के अत्रि, छठे के भारद्वाज ऋषि। तो ये जो है आपको मंडल मिलेंगे वो ऋषियों के नाम पे मंडल मिलते आएंगे। इसको भी आगे मैं बताऊंगा आपको। 2 से लेके 10 तक जो मंडल हैं उनके जो ऋषि हुए उनके नामों का विवरण मैं दूंगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। तो 2 से 7 जो मंडल है वो प्राचीन है, जो जिसे गोत्र मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है। 1 से 10वां जो मंडल है, एक तथा 10वां जो मंडल है वो मंडल बाद में जोड़ा गया है। क्या किया गया है? वो मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि पुरुष देवता की प्रधानता है। जैसे हम देखते हैं इंद्र, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, इनकी महत्ता हम लोग इसमें देखते हैं ज्यादा। वरुण, वरुण हो गए जो वरुण देवता है, जो अग्नि जो अगर बोलते हैं तो अग्नि जो देव है ऋग्वेद काल में मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता के लिए जाने जाते थे। मरुत। तो हम लोग आगे क्रम में देखेंगे। तो ऋग्वेद में जो पुरुष देवता की प्रधानता हम लोग देखते हैं। अस्तोमा सदगम्य, अस्तोमा सदगम्य जो हम लोग है संस्कृत का वाक्य, वो
ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में कहीं भी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। इन सबको इम्पोर्टेंट में लेके चलिएगा कि मंडल के बारे में हमेशा प्रश्न पूछता है। इंद्र जो है, इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? तो 250 बार उल्लेख हुआ है। और अग्नि का 200 बार। तो हम लोग देखते हैं कि जो इंद्र है, इंद्र का जो उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद में 250 बार हुआ है। अग्नि का 200 बार हम लोग देखते हैं। तो इंद्र को पुरंदर अर्थात दुर्ग को तोड़ने वाला बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इंद्र को पुरंदर अर्थात दुर्ग को तोड़ने वाला। यहाँ हम देखते हैं कि 10 राजाओं के साथ जो युद्ध हुआ था, सुदास, जो सुदास नाम के राजा थे, उनका युद्ध हुआ था, जिसे 10 राग युद्ध के नाम से जाना जाता है। वो परुष्णी नदी के तट पे, यानी कि रावी नदी के तट पे युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास राजा, भरत वंश के जो राजा थे, सुदास भरत वंश के, किस वंश के थे? भरत वंश के राजा सुदास थे। इनकी जीत हुई थी। भरत एवं पुरु जो कबीले थे, उस समय ये कबीला के रूप में हुआ करता था। तो भरत और जो पुरु है, वो दोनों कबीला मिलकर कुरु का निर्माण किए। क्या किए? कुरु का निर्माण किए। और कृभि और तुर्बस मिलकर पंचाल, पंचाल राज्य का निर्माण किसने किया? कृभि और तुर्बस, भरत एवं पुरु, भरत पुरु मिलके कुरु का, और आपको कृभि और तुर्बस मिलके पंचाल का निर्माण किया। ये पहले भरत और पुरु कबीला हुआ करते थे, कृभि और तुर्बस भी कबीला हुआ करते थे। तो इन्होंने मिलकर क्या किया? कुरु और पंचाल का निर्माण किया। जैसा कि मैंने बताया था कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी बार बार उल्लेख की गई है। तो हम इस क्रम में देखते हैं कि कौन से शब्द का क्रम कितने बार प्रयोग किया गया है। ये आपको परीक्षा उपयोगी है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। इन सब को आप विधिवत देखिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो आगामी भी परीक्षा आने वाली है, इसके लिए ही आप ध्यान में रखकर मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। तो हम देखते हैं कि जो शब्द है और उल्लेख उसका कितनी बार हुआ है। तो पिता जो शब्द है वो ऋग्वेद में 335 बार किया गया है। इस शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है? 335 बार किया गया। माता के लिए 234 बार किया गया है। पिता के लिए कितनी बार? 335, माता के लिए 234, इंद्र के लिए 250, जल के लिए 275, अग्नि के लिए 200, अश्व के लिए 215, गौ यानी गाय के लिए 176 बार, सोमदेवता के लिए कितना? 144। बहुत अच्छा क्रम है। सोम रस भी होता है, जो एक तरह का मादक पदार्थ है, जो हम लोग आगे देखेंगे सोम के बारे में। तो वे हिमालय के मंजुवत पर्वत जो है, वहां से इसकी जड़ी बूटी लाकर सोम रस बनाया जाता था, जो कि यज्ञ अनुष्ठान होते थे, उसमें जो ब्राह्मण होते थे वो यज्ञ के समय इसका सेवन किया करते थे, सोम रस का। तो सोम जो है, सोम देवता का कितने बार? 144। बैल के लिए 170 बार, विष्णु के लिए 100 बार, सभा के लिए 8, समिति 9। यहाँ हम लोग देखते हैं सभा, समिति, विदत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभा, समिति, विदत जो लूटे गए सामानों का बंटवारा होता था। समिति जो राजा के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सभा और समिति को आगे हम लोग देखते हैं तो प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। तो सभा के लिए कितनी बार? 8 बार, समिति के लिए 9 बार, विदत के लिए 122 बार, कृषि के लिए 33 बार शब्द का प्रयोग हुआ है, गंगा के लिए 1 बार, यमुना के लिए 3 बार, वैश्य के लिए 1 बार, पृथ्वी के लिए 1 बार और शूद्र के लिए 1 बार। ऋग्वेद में हम देखते हैं सरस्वती, जिसे नदीतमा कहा गया है, यानी कि नदियों में पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में सरस्वती जो है वो क्या है? नदीतमा। सो क्या बोला गया है?
नदीतमा बोला गया है, यानी कि नदियों में पवित्र नदी, यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ उस समय सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सा हुआ करती थी, तो सरस्वती नदी हुआ करती थी। सरस्वती नदी देखते हैं तो हम जो आगे देखेंगे तो ये हरकवती नदी हुआ करती थी, जो भारत में आके सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती थी। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदीतमा नदियों में श्रेष्ठ गाय को अगन्य यानी कि न मारने योग्य, गाय को क्या प्रयोग किया जाता था, अगन्य यानी कि न मारने योग्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऋग्वेद में अभी मैंने कुछ ही बताया है, अभी और इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ऋग्वेद में जो मंडल है उस मंडल का निर्माण किसने किया, तो आगे क्रम में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। और जब आगे का वीडियो देखेंगे उसमें ऋग्वेद के बारे में बहुत सी जानकारी, और फिर हम लोग यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए एक विवरण में बता दूं आपको। ऋग्वेद में अगर हम देखते हैं तो आयुर्वेद, इसके प्रवर्तक प्रजापति, 10-28 इसमें मंत्र हैं। हुतु इसके गाने वाले को कहते हैं। ऐत्री और कौशिकी इसके उपनिषद है। यजुर्वेद आते हैं तो यजुर्वेद में इसका उपवेद हो गया धनुर्वेद, इसको लिखने वाले प्रवर्तक कौन हुए, विश्वामित्र हुए। इसके गाने वाले उद्धव हुए। इसमें तैतरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश और बृहदारण्यक इसके उपनिषद है। सामवेद गंधर्व हुए। इसमें जब भी देखिएगा तो दो ऑप्शन आता है, एक भरत मुनि के बारे में आता है और एक नारद के बारे में आता है, तो जो ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो सामवेद की जो उपवेद हुए, गंधर्व हुआ, इसको प्रवर्तक कौन हुए, तो भरत मुनि कह सकते हैं और नारद भी कहेंगे। इसमें 1810 मंत्र हैं। इसके गाने वाले को उद्गाता कहते हैं, और इसके जो उपनिषद है छांदोग्य और केन। अथर्ववेद इसके शिल्प, इसका उपवेद जो हुआ शिल्पवेद हुआ। इसके प्रवर्तक आपको विश्वामित्र हुए। इसमें 731 मंत्र हुए। वास्तव में अगर देखते हैं तो 731 मंत्र हैं और 6000 पद में लिखा गया है ये। तो इसको देखेंगे हम लोग, 731 मंत्र और 6000 पद में है। इसको जो गाने वाले हैं या जो पाठ करने वाले हैं उसको ब्रह्म बोलते हैं। इसका जो उपनिषद है वो प्रश्न है, मुंडक है और मुंडको उपनिषद है। तो आगे भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, यजुर्वेद के बारे में, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। कुछ बीच में जो गैप हुआ वो बहुत ही ज़्यादा तबीयत सीरियस हो गया था मेरा, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था। फिर से अब आप लोगों के लिए क्लास में प्रारंभ कर दिया हूँ और अब निरंतर क्लास लेने का कोशिश करूँगा। आज यजुर्वेद में इतना ही, फिर अगले क्लास में देखेंगे। और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप सभी को बसंत पंचमी की फिर से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं।